हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो एएलपी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं टॉप 60 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके गणित के प्रश्न है दोस्तों। और जो आपका एएलपी की जो परीक्षा चल रही है आपकी, जैसे कि 26 को है, 27 को है, 28 को, 29 नवंबर को है, उनके लिए गणित के जो भी प्रश्न है दोस्तों, यानी गणित के जो भी प्रश्न प्रतिशत से रिलेटेड है, प्रतिशत से रिलेटेड है, वो सभी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूं कि एएलपी की परीक्षा में, एएलपी की जो परीक्षा है आपकी, उसमें इतनी 60 प्रश्नों में से कोई 2-3 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो मेरे भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, ये जो है आपका अंतिम प्रहार है दोस्तों, इस बार रेलवे आपका पार होना ही चाहिए दोस्तों। प्रतिशत के मैंने इसमें टॉप 60 प्रश्न लिए हैं दोस्तों, और ऐसे टॉप 60 प्रश्न लिए हैं जो कि पहले परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों। और इनमें से 3-4 प्रश्न जरूर फंसेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये पूरी वीडियो आप जरूर देखोगे। और जो भी मेरा भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये जो है रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण टेबल है, जैसे कि देखिएगा 1/2 को हम क्या लिख देते हैं, 50% लिख देते हैं, क्योंकि इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 50% आपका आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन से जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल करते हैं 1/3 को। यानी जब ये आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो परसेंट में आ जाएगा, 3 से जब काटेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, यानी आपको 25% आ जाएगा। सेम दोस्तों यहाँ पर देखो 1/5 दिया है, आप इसमें 100 का गुणा करेंगे और 100 का गुणा करेंगे तो 20%। इसमें भी आप 100 का गुणा करेंगे तो 16 सही 2/3%। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं 16 सही 2/3% आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 1/6% लिख दोगे। कहीं आपका 14 सही 2/7% आ जाए तो आप उसको क्या लिख दोगे, 1/7 लिख दोगे। कहीं आपका 12 सही 1/2% अगर आ जाए तो उसको 1/8% कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। 11 सही 1/9 को 1/9 कहते हैं। और 10% की वैल्यू ही क्या होती है, 1/10 आपकी होती है। वही बात करते हैं कि 9 सही 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 1/11 होती है। जिस प्रकार 11 सही 1/9 की वैल्यू 1/9 होती है, और यहाँ अपॉन में 11 है तो इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/12 होती है। 5% 1/20 के बराबर होता है। 4% 1/25 के बराबर होता है। कैसे होता है, आप इसमें 100 का गुणा कर दो, आपका आ जाएगा 4%। सेम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 66 सही 2/3% को क्या लिखते हैं, डायरेक्ट बस इसका आप 2/3 ले लो, 2/3 आपका हो जाएगा। 75% को क्या लिखते हैं, 3/4% लिखते हैं। और 37 सही 1/2% को आप 3/8% लिख सकते हैं। और 100% की जो वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी 1 होती है। कैसे होती है, परसेंट जब आप इसका हटाओगे तो परसेंट इसका हटाओगे तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 से 100 कट जाएगा तो आपका 1 ही तो बचेगा। और 200% की वैल्यू 200, 300% की वैल्यू 300, 1000% की वैल्यू 10। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ परसेंट के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं परसेंट प्लस, और ये फ्रैक्शन में क्या होता है, रिलेशन है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू फ्रैक्शन की रख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हो एनटीपीसी में आया हुआ है 2021 में। मैंने आपसे जैसा कि पहले बोला था कि कोई भी प्रश्न मैंने इसमें ऐसा नहीं लिया है जो पेपर में आया नहीं हो। सभी प्रश्न रेलवे की परीक्षा में भर भर के भाई साहब पूछे गए हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपको कितना दिया हुआ है, 0.002 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको क्या लिखना है कि ये वाला पहले आपको लिख देना है 0.002 और डिवाइड बाय 0.002
12 इंटू परसेंट में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब पॉइंट के बाद संख्या बराबर कर लो, इधर देखो 3 है, इधर देखो 2 है, तो एक जीरो इधर मान लो, पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, क्या रह गया आपका 2/12 और ये आपका 10 रह गया, यहाँ 100 लिख गया है, कितना रह गया आपका 10 आपका रह गया है। ठीक है, देखिएगा, और 2 से ये कितनी बार गया, ये आपका 6 बार। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार गया, ये 5 बार गया, और ये आपका 3 बार गया, तो कितना रह गया 5/3, और 5/3% आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो, वेरी वेरी इजी ये प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर सेकंड बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी ऐसा ही है, तो आप इसको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। आपको पता है का की जगह क्या आ जाता है, आपका मल्टीप्लाई आता है, तो इसकी जगह क्वेश्चन में क्या करो, देखो आया हुआ है, आप इसकी जगह क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और इसका जब आप परसेंट को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आपका आ जाएगा, और इसका जब आप मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी 9/100, और 9/100 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बस वहीं की वहीं कर दो, ज्यादा एक्स्ट्रा पहला करने की जरूरत ही आपको नहीं है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम वैसा ही है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसका क्या है, ये 84 है, 84 लिखा, और काकी की जगह मल्टीप्लाई आता है, इसको चेंज कर लो, 3 का इसमें गुणा करेंगे 122 और 123, और 123 में 2 जोड़ेंगे तो 125, 125 बटे कितना आएगा 3, और परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो आप देखिएगा, 25 से काटो, 25 से कितनी बार 12 बार, और 25 से ये 5 बार। ठीक है, 12 से ये कितनी बार, 12 छिक्के 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 7 आ गया, और 7 पंजे कितना हो गया 35, यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 का आपको टेबल आना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। ये मैं टेबल मैंने यहाँ इसलिए पढ़ाया, काटने को डायरेक्ट भी काट सकते थे, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनका बेस कमजोर है, वो कहेंगे कैसे काटा, तो भैया 12 का पारा पढ़ो, 12 छिक्के 72 होते हैं, 12 पंजे 60 भी होते हैं, और 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 12 सत्ते 84 कट के आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, मैं बहुत ही आराम से करा रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कोई राशि के 32% के 40% के 60% 432 के बराबर है। ठीक है, तो वह राशि, तो मान लो भैया वो राशि क्या है ए। अब ए का कितना आपको निकालना है, और वरना और भी डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखो और भी डायरेक्ट कैसे करेंगे कि जो आपको राशि दी गई है बस आपको वो लिख देना है, और कितने परसेंट दिए गए हैं, 32 दिया गया है, ठीक है, और 40 दिया गया है, और ये 60 दिया गया है, और कितने परसेंट है 1 2 3, तो आपको 3 बार 100 से गुणा कर दो, बस हो गया, और इसको आपको सॉल्व कर लो। बस डायरेक्ट जो आपका फाइनल निकल के आएगा वो आपका आंसर आएगा। जीरो को कर लो, देखो 1 2 और ये पूरा 100 कट गया। ठीक है, 4 से ये कितनी बार गया, डायरेक्ट 25 बार गया, और 25 से ये कट नहीं सकता, फिर ये 4 से काट दो, 4 से कितनी बार 8 बार, और 4 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और काटो, देखो 6 से इसमें भाग जाएगा, आप कहोगे जाएगा, देखो 6 कम 6, और 6 से जब इसमें जाएगा 6 सत्ते आपका 42 आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 8 से कितनी बार 9 बार, 8 नाम 72, और 25 25 कितने होते हैं, 25 25 आपके होते हैं 625, और 625 का जब आप 9 में गुणा करोगे, यानी 625 गुणा जब आप 9 कर दोगे मेरे भाई, तो 25 नमा कितने होते हैं 225, तो लास्ट में 25 आ रहा होगा, लास्ट में 25, देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से कोई एक है। अब तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 नंबर हासिल लगी 2 नौचिंग 54, 54 और 2 आपका 56, यानी आपका ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो गया। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाइए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। डेली सुबह लाइव आ जाया करिए 8 बजे। यहां बताइएगा, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, अब भैया ए का 15% है तो ठीक है भैया ले ले रहे हैं 15%, ए का, ए कोई एक संख्या है, फ्रैक्शन में भी इसे ले सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, तो ए का कितना है 15%। ठीक है भैया, ए का यहाँ 15% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर, और बी के 18% के बराबर है, तो 18% हटाएंगे 100, तो 100 से पहले 100 को रिमूव करो, और 3 से कितनी बार, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो एक और बी का रेशियो कितना आ गया 6:5 आपका आ गया। क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू एक रेशियो पढ़ा होगा कभी, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी 6 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर वाली होती है 5। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा कि बी के कितने प्रतिशत
20 के बराबर है। अब b का जो कितना प्रतिशत है वो 20 के बराबर है। अब तो आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। b का अब आप प्रतिशत निकाल लो। कैसे निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करिएगा। देखो आपसे क्या पूछा है, b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर है। तो b का कितना प्रतिशत आप लोगे, तो आप यहाँ ले लो कि भैया पता नहीं है, तो b का क्या ले लो, x ले लो। b कितना है 5, ठीक है। 5 का भैया कितना प्रतिशत है, पता नहीं कितना प्रतिशत है, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। और वो ए जो है, ए कितना है, ए की वैल्यू आप यहाँ रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 के 20% के बराबर है। तो आप 20 लिखोगे और अपॉन में आपका 100 आपका आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा और 100 से 100 5 से कितनी बार, 4 बार, और 6 चक 24, यानी आपका कितना आ जाएगा, 24 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 24% की ये बराबर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न है, यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आया नहीं हो और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आसान ना हो। बताइएगा, यहां देखिएगा, इसका 40%, इसके 20% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट हटाओ और जीरो से जीरो काटो। देखो यहीं से यहीं काट दो, दोनों बराबर है ना, तो यहीं जीरो लगा दो। परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, जीरो से जीरो गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो 2 का गुणा जब इधर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ देखो 2 का गुणा जब आप इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2b, ठीक है, बराबर 1 का करेंगे तो a प्लस b रहेगा, और ये इधर आके कितना हो जाएगा a, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 3b, और b इसके नीचे आ जाएगा। तो a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1, यानी a की यहाँ जो वैल्यू होगी मेरे भाई, a की यहाँ वैल्यू होगी 3 होगी और b की वैल्यू क्या होगी 1। बस इतना आपको देखना है। तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, बताइएगा। जो b है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। b का आपको निकालना है, तो b जो है a से कितने प्रतिशत के बराबर है, आप सॉल्व करके बताइएगा। तो आप क्या करोगे, एक ऊपर लिख दोगे, भैया b निकालना है, a का कितना है 3 है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 100/100%। तो आपका ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। वेरी वेरी आसान प्रश्न है, आप कर सकते हो। बताइएगा, इसका बताइएगा, ये भी ऐसा ही है। देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है, और ये बराबर दिया हुआ है। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, इसमें भी परसेंट है, तो परसेंट वाला जो कॉमन है उसको आप हटा दो। परसेंट कॉमन यहाँ से लेके परसेंट से परसेंट आप रिमूव कर दो। कितना आपका रह जाएगा, यहाँ देखो 980 रह जाएगा और यहाँ 10 रह जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ आपका 450 रह जाएगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ आपका कितना रह जाएगा 160 गुणा 5, बस यही तो रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपॉन में 100 आएगा वो मैंने कॉमन लेके इससे उड़ा दिया। थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करो, ठीक है। देखिएगा, अब देखो, अब क्या मैं उड़ा सकता हूँ, देखो यहाँ पे भी देखो एक जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, जीरो से मैंने जीरो उड़ा दी, और जीरो से जब जीरो उड़ा दूंगा तो मेरा कितना रह जाएगा, 980 रह जाएगा ये वाला, क्योंकि एक का मतलब नहीं रहेगा। यहाँ आपका 45x रह जाएगा, यहाँ आपका 16 पंजे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो है उधर जाएगा, या इसको आप उधर लेके जाओ, इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो घट के कितना 900 रह जाएगा, यानी माइनस का 900, यानी माइनस के 45x बराबर ये माइनस का 900, ठीक है, और माइनस से माइनस कट हो गया, और 45 से कितनी बार 20 बार, ठीक है, 45 से कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा। तो आपका 20 आपका ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बनाने को तो आप और ज्यादा लेंदी बना सकते हो, बट ये भी लेंदी है, इसको आप जितना हो सके और शॉर्ट करिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं होता मेरे भाई इतना कि आप पूरे डिटेल से कर सको, ठीक है। यहाँ बताइएगा, यहाँ पे भी आप यही तरीका अप्लाई करिएगा। परसेंट है, परसेंट से परसेंट हमने यहाँ हटा दिया, लो चलो जाओ परसेंट, जीरो से जीरो हमने हटा दिया, ठीक है। अब ये 40 बचा, अब 40 से कितनी बार, देखो 4 से काटो तो 4 ढाई 40, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 2 से ये कितनी बार 5 बार, और 5 25, यानी x की वैल्यू 25 आ गई। बस यहीं के यहीं कर लो, काटा पीटी, बस आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे भाई, बाकी सब आसान है, ठीक है। बताइएगा, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, इसका बताइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, और इधर भी परसेंट है, तो तीनों ही बराबर है, तो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ठीक है, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, तो क्या रह जाएगा x गुणा 15, ठीक है, बराबर होगा y गुणा 25, ठीक है, और भी मैं उड़ा सकता था, बराबर होगा 50 गुणा z। अब जरा देखो 5 से कर दो, 5 से चला जाएगा, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 10 बार, ठीक है, ये चला जाएगा। अब आपको ये इसका रेशियो निकालना है। अब भाई रेशियो कैसे निकालेंगे, अब आप फिलहाल आप ये बताइएगा, z के 50% के बराबर है, बताइएगा। तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड क्या आएगा, बताइएगा एक्स वाई जेड क्या आएगा। तो इसका एक सिंपली देखो तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर इसको अपॉन में लेके करोगे तो भी आपका आ जाएगा,
ठीक है, वरना आप उसका मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को 2 पाया, 5 दही कितना हो गया आपका 50 आपका आ गया। ठीक है, बाई की वैल्यू निकालनी है, बाई की निकालनी है, ये आपका 30 आपका आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, जेड की, तो 5 आपका 15 आपका आ गया। ठीक है, कितना आ गया 15। अब आप इसको 5 से काट दो, और 5 से काट देंगे, 5 से कितनी बार 10 बार जाएगा, 5 से ये 6 बार जाएगा, और 5 से ये 3 जाएगा, यानी 10 6 3, और 10 6 3 आपका ऑप्शन बी में आया हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो मेरे भाई। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका, बताइएगा ये भी आया हुआ है 2021 का एनटीपीसी में सवाल। ठीक है, तो बताइएगा यहां आपसे बोला है कि किसी संख्या के 28% का मान कितना है, 20% के बराबर है। ठीक है भैया, कोई संख्या है, मैंने मान ली कि भाई मेरे पास मान लो कोई संख्या है, इसका कितना है 28% का मान, तो भैया 28 हो गया, और यहाँ इसका परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, और इसका मान 20 के बराबर है। तो ठीक है भैया 20 के बराबर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी वो संख्या जो मेरे भाई थी वो कितनी आपकी आ जाएगी, एक्स की जो संख्या है वो आपकी आ जाएगी 100 गुणा 20 बटे आपका 28, ये आ जाएगी सॉल्व करके। अब बोला है कि उसी संख्या के 49%, तो इसी का 49% निकाल दो, तो 49 बटे 100, तो 100 से आपका 100 कट जाएगा, 7 से 4 बार, और 7 से 7 बार, और 4 से ये 5 बार, और 5 7 35, यानी वो संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 49% का मान कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। जरूरी थोड़ी नहीं पहले इसे सॉल्व करो, जो और भी पूछा उसको भी मैंने लगा दिया, यानी 49% की वैल्यू क्या होगी वो आप देखिएगा 49/100, तो मैंने वो भी आपकी यहाँ रख दी दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये प्रश्न है। बताइएगा इस वाले का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वही वाला मेरा वाला तरीका आप अप्लाई करो। अच्छा है, ये रेशियो में लेके आना है, ठीक है कोई बात नहीं, रेशियो में भी आ जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ करेंगे, कैसे करेंगे देखो, ए बी के 7.5% के बराबर है। ठीक है, ए आपने यहाँ लिख दिया, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ए जो है वो बी के 7.5% के बराबर है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगा, और परसेंट का 100 आएगा, यानी इसके नीचे कितना आपका आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा, ये तो आपका आएगा, और सॉरी यहाँ 5 भी आपका आएगा। अब आप इसको कट कर सकते हो, देखो 25 से 3 बार, और 25 से ये 4 बार, यानी 40। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, कितना आ गया देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, 20 के नीचे आ जाएगा, तो यानी ए और बी का जो रेशियो है वो यहाँ कितना है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:40, यही तो है। अब ऐसे ही इसका यहाँ आपसे बोला है बी और सी का, तो आपको क्या लिखना है भैया, ठीक है भैया बी और सी का निकाल लो, तो बी और बी जो है वो सी का कितना है 1.5% के बराबर है, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, यानी 150, और ये 100% का आ जाएगा, एक दो संख्या पॉइंट है उसका आपका आ जाएगा। तो देखो इसको काटो, 50 को काटो, 50 से कितनी बार 3 बार, 50 से 2 बार, तो आपका कितना आ जाएगा 3 बटे और ये 200, 3/200, यानी आपका ये नीचे आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, बी और ये सी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 3:200 आपका आ जाएगा। वहीं अब आप किसका निकालोगे, डी और सी का, तो डी जो है, जो डी है मेरे भाई, जो डी है वो सी के 5% के बराबर, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 से ये 20 बार, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी सी और डी की का जो रेशियो होगा वो 20 और ये 1 आपका आ जाएगा। अब आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, तो इसका इजी आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको चारों लिख लेने हैं, यहाँ आपको ए लिख देना है, बी लिख देना है, सी और ये डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 3 और ये 40, ठीक है, और 40 को ही आगे बढ़ा दो, ये भी 40 ये भी 40, ये सब रेशियो में है, ये भी रेशियो में है। अब बी और सी, बी और सी कितना है 3 2 3 और ये 200, ठीक है, तो 200 को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है, और ये 3 को भी इधर से आगे बढ़ा दो। फिर सी और डी का कितना है, सी का कितना है 20 और बी का 1, तो ये 20 है और ये अनुपात 1 है, तो ये भी आगे बढ़ा दो 20 और ये भी 20। अब आपको ए किसका चाहिए, आपको ए का चाहिए और डी का चाहिए, तो आप क्या करोगे, इन तीनों का मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा अनुपात, इनका जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई में ही रख दो, 40 गुणा आपका कितना 200, ठीक है, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 2 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 से ये कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, अब ये कटेगा नहीं, यानी 9 रेशियो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 400, यानी 9 और 400 ऑप्शन जो मेरे भाई आपका बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको भी इजी करनी पड़ेगी तभी जाकर के ये हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी लेंदी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करिएगा, बहुत ही आसानी होगी आपको करने में। अब देखो ए का 12%, बी के 25% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट आपको गायब कर दो, यहीं की यहीं कर दो, परसेंट से परसेंट हट गए। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करो, तो क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और बी की वैल्यू 12, ठीक है,
तो ए की वैल्यू कितनी होगी 25 और बी की वैल्यू 12। तुरंत आपने लगा दिया, ए ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा। तो आप कैसे करोगे मेरे भाई, तो देखो वही तरीका है, परसेंट से आपने परसेंट यहीं से हटा देना है, परसेंट से परसेंट हट गया। अब देखो किससे कट सकता है, 9 से कट सकता है, 9 चौक 36 और नंबर नंबर 81। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई और वाई की वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, और वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 9। ऑप्शन जो आपका मेरे भाई बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा 2400 के 12% में क्या जोड़े। ठीक है भैया, क्या जोड़े हैं और जिसका योगफल कितना आ जाए इसके बराबर आ जाए, तो भैया क्या जोड़े किसको आए, तो इसको इसमें से डायरेक्ट आप घटा दो। ठीक है, डायरेक्ट आप कैसे घटाएंगे, देखिएगा इसका पहले जो भी आपका परसेंट है पहले आप बड़े वाले का ले लो। ठीक है, 54 और ये 18%, तो 18 हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस इनका अंतर, क्योंकि इधर आके घट जाएगा, तो 2400 और ये 12 बटे आपका 100। देखो 2 जीरो से ये दोनों जीरो आपके कट गए, बस इनका आपको मल्टीपल करना है और जो आपको कॉमन मिले वो आप कॉमन ले लो। ठीक है, अब देखो कुछ कट भी तो भी नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो आप भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए भाई थोड़ा ज्यादा आपका होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 6 से आप या तो 6 को कॉमन ले लो और 6 को देखो यहां से भी कॉमन ले लो और यहां से भी कॉमन ले लो, तो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, 6 को कॉमन आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक आपके 72 आपके होते हैं। ठीक है, 72 की 2 वहां से लगी 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 आपके कितने हो गए 97, यानी 972 में से आपको उठाना है। 12 चौक आपके कितने होते हैं 48 होते हैं, 48 की 8 हाथ से लगी 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 आपके 28। ठीक है, इसको आप हटा दो, यहां से लेंगे तो लास्ट में कितना 4 आना चाहिए, और 4 देखो इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा, इसके भी नहीं आ रहा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आप घटा के भी देखोगे ना तो आपका इतना ही आएगा, कितना आ जाएगा आपका 684। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को भी कभी कभी देख लिया करो। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि, अब भैया कोई भिन्न का अंश है, अंश का होता है मतलब न्यूमरेटर, तो आपको क्या करना है 50% की वृद्धि, तो आपका 150 होगा परसेंट, और हर में कितना हो जाएगा आपका 180%। परसेंट से आपको परसेंट हटा देना है और जीरो से देखो आपको जीरो रिमूव कर देना है। 3 से काट दो, 3 से कितनी बार 5 बार और 3 से ये 6 बार, 5/6 और 5/6 आपका ऑप्शन जो डी है मेरे भाई इसमें दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। किसी भिन्न के 20% की वृद्धि, यानी अंश में 20% की वृद्धि करते हैं और हर में 50% की कमी करते हैं, तो परिणाम स्वरूप ये 5/6 आपके आएगा। ठीक है भैया, तो मूल भिन्न का, तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना कि मूल भिन्न का, तो आप इनको पलट दो, यानी जो काम हर में हो रहा है वो अंश में कर दो और जो अंश में हो रहा है वो हर में कर दो। तो यहाँ 50% की कमी हो रही है ना हर में, तो आप इसको किस में कर दो अंश में, तो 50% की कमी होगी तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही तो रह जाएगा। ठीक है, और अंश में 20% की वृद्धि हो रही है तो आपका ये 120 आपको हो जाएगा, और इसका गुणा कर दो 5/6 का, बस सॉल्व कर लो आप इसको। और सॉल्व जब आप करोगे तो देखो जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा और ये 25, अब 25 ऊपर किसके आ रहा है और नीचे देखो 12 छक्के 72, यानी 25/72 आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, बट इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। बताइएगा इस वाले का मुझे राइट आंसर बताइएगा। इसमें बोला है कि अंश में 50% और हर में 80%, तो ये भी सेम वैसा ही है, 5/6 आ जाएगा। अब ये भी मैंने आपको करके बताया है। ठीक है दोस्तों, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि यदि किसी भिन्न में यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है और फिर इसमें कमी आपकी हो रही है, तो कमी और वृद्धि वाले प्रश्नों को हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखिएगा। अगर कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस आपको लगाओगे। ठीक है, तो x प्लस माइनस वाई प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस माइनस, ठीक है ये माइनस है, एक्स वाई अपॉन आपका 100। बस आपको ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अब देखो पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस आपका आएगा, फिर क्या 10% की कमी हो रही है तो 10 आपका माइनस आपका हो गया, और फिर प्लस माइनस है तो देखो कमी और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस ही रहेगा, यानी आपका 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 अपॉन ये 100, तो 1 2 0 से दोनों कट गए, ये कितने रह गए 10 बचे, और 10 में से 2 कम 2 8 रह जाएंगे, यानी 8 रह जाएंगे, 8 भी किसके प्लस के, तो आपकी 8% की क्या हो जाएगी वृद्धि आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं,
बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा। ये भी सेम वैसा ही है। देखो 5% की कमी, जितनी वृद्धि हो रही है उतनी कमी हो रही है। यदि जब वृद्धि और कमी समान रहे तो हमेशा कमी आपकी होती है, तो ये आपका होगा नहीं वृद्धि और ये वाला होगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहां कितना आएगा, ध्यान से देखिए 5% की वृद्धि 5 की कमी, तो आपको क्या करना है, इनका डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके 100 से आपको भाग दे देना है, और डायरेक्ट आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 25, और जब 100 से आप भाग दोगे तो 0.25% की कमी आपकी आ जाएगी, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो तो भी आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो मोबाइल के मूल्य में कितने प्रतिशत की आपकी क्या होगी। अब ये भी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप निकाल दो कितना आएगा। ठीक है, तो 20% की कमी हो रही है, अब उल्टा आपका हो रहा है। ठीक है, तो 20% की कमी आपकी हो रही है तो माइनस के 20, और 10% की वृद्धि आपकी हो रही है। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 20 और ये गुणा 10, और अपॉन में कितना 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट, इससे ये वाला जीरो कट, तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा माइनस का 10, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा हुई, माइनस का 2, कितने हो गए माइनस के 12, तो माइनस है ना, माइनस है तो ये कमी को शो कर रहा है, तो -12% की क्या हो गई, कमी आपकी हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बताइएगा इसका मुझे आंसर बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि एक आदमी के दैनिक कार्य करने की दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, यहाँ ये भी वही है, और 25% की कमी होती है, तो 35 की वृद्धि 25 की कमी, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या आएगा बताइएगा मेरे भाई। इसका मुझे बताइएगा, देखिएगा ये भी वैसा ही है। सोहन ने अपने खर्चों में से 25% की कमी कर दी और 10% की क्या कर दी, कमी कर दी, दोनों में कमी कमी कर दी है, तो कुल कमी कितनी होगी, और कमी कमी कर दी है तो कमी ही होगी, तो क्या करना है, दोनों को इनको ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और जोड़ देना है। कैसे, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो दोनों में ही तो कमी हो रही है 25 की, और ये -10 की, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 25 गुणा ये 10 अपॉन 100। ठीक है, बस इतना आपको करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 35 आपका हो गया। ठीक है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 25, और ये आपका हो जाएगा 2.5, और 2.5 जब इसमें से घटेगा तो आपका रह जाएगा 32.5। ठीक है, तो कमी हो रही है तो आपका कितना होगा 32.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। बताइएगा, एक आदमी की आय में पहले 20% की कमी होती है, बढ़ोतरी होती है सॉरी, और बाद में 20% की 30% की बढ़ोतरी होती है, तो दोनों में प्लस प्लस है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे करेंगे। देखो पहले 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है भैया, और यहाँ पे भी फिर 30% की वृद्धि हो रही है, फिर दोनों में ही 30% की वृद्धि हो रही है, तो 20 गुणा 30 अपॉन कितना आपका 100। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो जीरो से जीरो कट हो गया, जीरो से ये वाला जीरो कट हो गया, ये कितने हो गए 50, और 3 नीचे 50 और 6 कितने हो गए 56। ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका मुझे राइट आंसर बताइएगा। 25% की गिरावट आती है, यदि किसी चीज के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो पूरे परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, और ताकि ये बजट पूर्ववत रहे यानी समान रहे, तो आप क्या करोगे मेरे भाई। तो ऐसे कभी भी प्रश्न आ जाए तो आपको क्या दिया, देखो आपको क्या दिया, गिरावट, कमी तो दी है, तो जो कमी दी है वो आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है भैया, और जितनी कमी हुई है, कितनी हुई है 75 की तो कमी हुई है। ठीक है, तो आप गुणा 100 कर लो, बस सॉल्व कर लो। 25 से ये 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, यानी आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई, वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा इसका कमेंट करके। बताइएगा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो आपको यहाँ ए लिख लेना है, यहाँ आपको बी लिख लेना है। तो ए का वेतन कितना है, 50% अधिक है, और इसका 100 हो जाएगा क्योंकि देखो अधिक हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है, तो बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है, बताइएगा। तो भाई कितना कम है, तो भैया कम कितना है आपका 50 कम है, किसके से, ए के वेतन से, तो ए का कितना है 150। ठीक है, और ये कितना आपका आ गया 100। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, अधिक कितना है 50, और यहाँ पे भी कितना है, कितना कम है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को अगर इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी रहेगी। और 50 से कितनी बार 3 बार, और 3 का भाग देंगे तो आपका 33 सही 1/3 आपका आ जाएगा, क्योंकि 3 का जवाब भाग 100 में दोगे तो आपका यही तो आएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा 27 वाले का बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसमें देखो कितना दिया है, 9 सही 1/11% की क्या हो रही है, अधिक हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ये ऋचा जी है, एक यहाँ ऋचा है, और यहाँ आपकी मीना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो देखो 1/11। अब देखो 11 सपोज डेट अगर मीना है कि आय है, तो इससे अधिक कितनी है आपकी
ऋचा की है तो ये 12 आपकी आ जाएगी। अब आपसे क्या भाई मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है, तो भैया मीना की आय कितनी है भाई 1 कम है, किसकी आय से, ऋचा की आय से, तो 12 और ये 100। बस सॉल्व कर देना है। और सॉल्व जब आप इसको करोगे तो 12 से कितनी बार, मिनिमम 8 बार जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, तो 96 आपका ऑप्शन जो आपका ये है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। देखो भाग दे लो, तो 12 से कितनी बार 8 बार कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 4/12। चाहते तो इसको भी सॉल्व कर देते 1/3 आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ये भी सेम वैसा ही प्रश्न है। यदि x की आय y की आय से 40 कम है, ठीक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत की भैया अधिक होगी, तो भैया देखो 40% अगर x है तो आपका यहाँ, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो 40 आपका क्या है x है, तो यहाँ इसको 400 लिख गया, 1 मिनट, यहाँ कितना है 40 है, ये आपका 40 है, तो इसमें कितनी अधिकता होगी बाई की भैया 60 आपकी हो जाएगी, और इसको 100 से गुणा कर लो डायरेक्ट। लेकिन आप कहोगे कि नहीं करना ही करना है, तो यहाँ x ले लो, यहाँ बाई ले लो। अब क्या बोला है कि x की आय बाई की आय से कम है, कितनी कम है भैया x की कितनी कम है, 40% कम है, तो 40 अगर इसकी कम कर देंगे तो ये 60 ही तो आपकी हो जाएगी, और ये कितना आपका हो जाएगा, ये 100 आपका हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस कितना है, 40 है, और x की आय से ही तो पूछा है कि x की आय से कितनी अधिक है y की आय, ठीक है, वो आपका कितना आ जाएगा 60, नीचे आपका आ जाएगा। और परसेंट में चाहिए तो 100 से गुणा करो, इस तरीके से कर लो। तो 0 से 0 कट हो गया, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, ये 200 हो गया। 200 में जब आप 3 से भाग दोगे, 200 में जब आप 3 से भाग दोगे तो 3 छिंग आपका 18 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 3 छिंग 66 करके कुछ आ रहा होगा, और 66 करके भैया 2 आंसर दिए हैं, तो भैया पॉइंट में भी निकालना आपको पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो होंगे नहीं, 67 है, अब 2 ये दिए गए हैं, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 जब बचेगा तो आपका पॉइंट लगाएंगे, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, तो 66.67, तो आपका ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत और लगा लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। बताइएगा इसका, मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा दोस्तों। यहाँ आपसे कहा गया है कि x जो है वो y से 20% अधिक है, तो भैया b जो x है, यहाँ y लिख लो, x जो है आपका 20% अधिक है, तो 120 है, और ये बेचारा 100 होगा। तो y x से कितने प्रतिशत कम होगा, तो भैया कम कितना है, कम आपका कितना है 20 कम है। ठीक है, किससे कम है, x से, तो आपका x ये नीचे आपका आ जाएगा, और ये सॉल्व कर लो, इससे ये 6 बार, और 6 का जब आप इसमें भाग दोगे, और भी इसको कट कर सकते हो। ठीक है, 6 से 12 सही करके आपका, 6 से जब आप भाग दोगे 16 करके कुछ आ रहा होगा, तो 16 करके 16 के 96, देखो अब इसको आप कट कर लो, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, और 3 से जब आप इसमें भाग दोगे तो 16 बच जाएगा, 16 3 48, 2 बचेगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि ए का 20%, बी के 25% के बराबर है, तो भैया आप पहले क्या करो, परसेंट से परसेंट आप हटा दो, और ये 5 से काटो, तो 5 से 5 बार, और 5 से 4 बार, तो ए के अनुपात कितना हो गया, ए का 5 हो गया, और बी का 4 हो गया। अब क्या बोला है कि ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का आपका 28%। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो 4 के कितने प्रतिशत के आपके बराबर होगा, बस 100 से 100 आप काट दो, 4 से कितनी बार 7 बार, और 7 पंजे 35, और 35 आपका मेरे भाई ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा इस प्रीवियस ईयर के प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि भैया आरआरबी, यहाँ देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई कि आरआरबी एनटीपीसी आपका 2021 का प्रश्न है, तो कमेंट करके मेरे भाई बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं। कहीं पे भी ऐसे कहा जाए, यदि कोई संख्या है उसमें इतने से हमें मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने कर किससे दिया, इससे कर दिया, यानी इससे नहीं करना था उससे हमें करना था, तो बताओ उसमें त्रुटि कितनी हुई है हमसे, बस इतना आपसे पूछा है। तो जिससे हमें करना है तो उसका क्या लेना है, जिससे हमें करना था मल्टीप्लाई, इससे करना था लेकिन हमने कर दिया इससे, तो आप पहले इन दोनों का अंतर ले लो, और मेरे भाई अंतर कितने का आएगा यही आप डायरेक्ट लिख लो, जैसे कि ये आपका 4/3 है और ये आपका 3/4 है, तो आपको क्या करना है, बस इनका अंतर ले लेना है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ये आपका 16 माइनस 3 3 9, 9 ये कितना हो जाएगा 12। इतना आपको करने के बाद में ये जो आपको सही वाला दिया है इसको पलट के इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3/4
4 और परसेंट में चाहिए 100 से गुणा कर दो बस। अब आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका कितना यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, ये आपका यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या कर दिया 7 कर लिया। ठीक है, 3 से कितनी बार गया 4 बार गया और 4 से 25 बार गया और 25 सत्ते 175 और 175 में जब आप मेरे भाई 4 का भाग दोगे तो मिनिमम कितनी बार 4 चौक यानी 4 चौक 16 भाग देके देख लो क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं 4 के पास में। ठीक है, भाग देंगे तो जब 4 का आप इसमें भाग दोगे मेरे भाई तो परसेंट में आंसर आएगा और 4 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 4 चौक 16 आपका हो जाएगा। 1 मिनट, 4 चौक जब 4 का आप इससे काटोगे तो 4 चौक 16 आपका हो जाएगा। एक बचेगा 4 तिया 12 पॉइंट, एक फिर बचेगा एक वो सॉरी 3 बचेंगे और पॉइंट लगाएंगे तो 0 आपका बढ़ जाएगा। 4 सत्ते 28 मिनिमम 43.7 करके आ रहा है तो उसको अब जब आप राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका 44 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी सेम ऐसा ही है। अब मैं देखो इसको और ज्यादा शॉर्ट करूंगा कि आपको क्या करना है यहीं पे कर दो, इसी का अंतर यहीं ले लो क्योंकि इससे गुणा करना था और कर किससे दिया हमने इससे, तो आपको त्रुटि बतानी है कितनी होगी। तो इसको यहां लिख लो कितना 3/5 तो 5 25 और 3 3 9 तो 25 में से जब 9 जाएंगे तो 16 आपका आ जाएगा बटे 3 पंजे आपका कितना हो गया 15 आपका हो गया। और जो सही वाला था ये यही तो सही था, इसको पलट के क्या कर दो इसमें गुणा कर दो, 3 ऊपर 5 आपका नीचे। अब परसेंट में चाहिए तो आप मेरे भाई 100 से क्या कर दो इसमें गुणा कर दो बस, इतना आपको करना है। तो 3 से कितनी बार 5 बार और ये 5 25 25 से 4 बार तो 16 चौक 64 यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 आपका हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर एक बार अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर लोगे तो आप बहुत ही आसानी से बाकी प्रश्नों के आप उत्तर दे दोगे। ठीक है दोस्तों, आरआरबी में आया हुआ सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिएगा इस वाले का जवाब दीजिएगा, ये भी सेम वैसा ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक क्वेश्चन आप इसका करके बताइएगा। कैसे करेंगे वही तरीका है भाई, इससे गुणा करना था इससे कर दिया तो आपको क्या लेना इसी को यही लिख लो क्या 2/5 अंतर ले लो 5 25 ठीक है और 2 2 3 4 25 में 4 जाएगा 21 तो आपका क्या आ गया 21 और नीचे कितना आ गया 10। अब इसी का पलट के इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2/5 हो जाएगा। परसेंट में चाहिए 100 से गुणा कर दो बस। ठीक है, ये किससे 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और 2 2 नहीं 4 हो जाएगा। 4 का जब 21 में गुणा करेंगे तो 84 यानी 84%। ऑप्शन जो डी है मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऐसे प्रश्न भी एनटीपीसी में बहुत ज्यादा करके पूछे जाने लगे हैं तो बताइएगा। यहां से बोला है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में एक वर्ग है और उसकी जितनी कितनी भुजा होती है 4 भुजा होती हैं और प्रत्येक में अगर आप 50% की वृद्धि अगर आप कर देते हो तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है 2D होता है और 2D के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस लगा लो x माइनस वाई और यहाँ एक्स वाई अपॉन 100। कभी भी 2% दिए जाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा अगर 2D सवाल होगा तो। ठीक है, तो आप क्या करोगे 50 यहाँ रख दो, मतलब दोनों जो आपकी विमा होंगी वो सेम हो जाएंगी 50-50। तो 50-50 जब आप यहाँ रखोगे दोनों में वृद्धि हो रही है तो 50 प्लस 50 और यहाँ कर दोगे 50 इंटू 50 अपॉन 100 कर दोगे और इससे ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 25 बार जाएगा। तो इनको जब जोड़ेंगे 100 और 100 में जब 25 को जोड़ेंगे तो आपका 125 आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या है देखो एक वर्ग दिया है और उसका क्या पूछा है आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो 2D क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है 2D होता है। तो आप क्या करोगे आप यहाँ कर दोगे 20 और 20 40 आप कर दोगे यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 तो आपको अपॉन 100। एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गए 20 20 40 40 और ये 2 और 2 कितने हो गए 44। ऑप्शन जो मेरा भाई बी है करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी में आए हुए सवाल आप देख सकते हो 2021 के सारे प्रश्न मैंने दोस्तों ऐसे लिए हैं जो आए हुए हैं, लेटेस्ट सारे प्रश्न है। तो एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसका आप मुझे आंसर बताइएगा। कभी कभी क्या होता है बीमाएं आपकी डिफरेंट दे दी जाती है सेम ना दे करके। यहां बोला है किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाएं, 2 आसन्न भुजाओं का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, कि लंबाइयां क्रमशः 35 और 25 है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में। अब आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है 2D होता है और 2D का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है। आपको क्या करना है 35 और प्लस यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं अब 35
35 और 25 कितने हो गए आपके, आपके हो गए 60, और 60 के आसपास देखो आंसर कौन सा है, तो देखो ये सभी 60 के आसपास ही है, तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इनका गुणा कर लो, 35 गुणा 25 और अपॉन 100, और 25 से दोस्तों ये 4 बार जाएगा, और 4 से इसमें मार देंगे तो 4 से मिनिमम 8 बार जाएगा, तो 68 करके कुछ आ रहा होगा, और 68 करके ऑप्शन जो ए है उसी में दिया हुआ है, बस बात हो गई खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी प्रश्नों का आंसर दीजिएगा दोस्तों। यहां पे भी देखिएगा एक घन दिया, अब यहां घन दे दिया है, घन क्या होता है 3D होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी होती है, जिसे गहराई भी कह देते हैं हम। तो उसकी एक भुजा कितनी है 50 की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो एक घन है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखो, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, इसमें क्या इसका फॉर्मूला होता है 6 और गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो आप पहले 50% यहां लिखोगे, तो भैया 50% को हम क्या लिखते हैं 1/2 ही तो लिखते हैं, तो वृद्धि कितनी हो रही है उसमें वो आपको बता दें, तो पहले तो 2 था, अब वृद्धि उसमें कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि इसको इसमें जोड़ करके आंसर हम लिख देते हैं, ठीक है मेरे भाई, पहले 2 था अब कितनी हो गई 3 हो गई, जोड़ करके वृद्धि हो रही है। तो आप पहले क्या निकालोगे भाई, ये भुजा ये वाली हो गई, ये हो गई, तो आप क्या करोगे भाई, यहां पर क्या पूछा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहां देखिएगा, देखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6, और यहां भुजा, भुजा यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है। तो जो भुजा दिए यहां 2 दिए यहां 3 दिए, बस आपको ये लेके करना है। तो देखो पहले कितना लोगे 6, और यहाँ 2 जब आप यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 छिंग 24, तो इंटू में कितना हो जाएगा आपका 4 यहां हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 24। इस वाले में वृद्धि वाले भाग को आप लोगों वृद्धि होने के बाद में, तो यहाँ 6 और ये 3 का स्क्वायर 9, और नॉचिंग कितना हो जाएगा आपका 54 आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ मेरे भाई ये देखो वृद्धि कितनी हुई है आपको, वृद्धि कितनी की हुई है 30 की हुई है, कितने से हुई है पहले कितनी थी 24 थी, ठीक है, 100 से गुणा कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप 6 से कर लो, 6 से 5 बार जाएगा, और 6 से 4 बार, और 4 से ये 25 बार, और 25 का जब आप 5 में गुणा करोगे तो आपका 125 आपका आ जाएगा। ऑप्शन जो मेरे भाई सी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां आपसे बोला है कि विकास अपने वेतन का, अब भैया यहाँ वेतन वाला प्रश्न है, तो देखिएगा मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, अब देखिएगा ये वेतन वाले प्रश्न है, तो देखो ठीक है भाई वेतन का, यहां आपसे बोला है कि वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो भैया 80% खर्च कर देता है, ठीक है, तो उसका जो वेतन होगा, जो उसकी इनकम होगी, ये इनकम है, इनकम के 2 काम होते हैं, क्या काम होते हैं, आपने जो इनकम की है या तो आप उसकी सेविंग करोगे या उसको एक्सपेंड करोगे यानी खर्च करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनकम है, और ये आपकी क्या है खर्च है, और प्लस आपका ये क्या है सेविंग है, आप कितनी सेविंग करते हो, तो दोनों का आप अलग अलग यहां निकाल लो, ठीक है, प्लस मत लगाओ अभी, यहां एरो कर लो, ठीक है मेरे भाई। अब आपसे क्या बोला है कि 80% भाग क्या है खर्च कर देता है, तो मान लो भाई वो कमाता कितना होगा 100 कमाता होगा, तो इसका 80% जब आप खर्च कर देगा यानी एक्सपेंड कर देगा, यानी 80 रुपए ही तो वो खर्च करता है, तो बचाता कितना है वो 20 रुपए बचाता है, ठीक है भाई। अब क्या बोला है कि उसके वेतन में अगर आप 25% की वृद्धि कर देंगे, 100 में 25% की वृद्धि कर देंगे, यानी आप यहां इसकी जो वेतन है इसका, इसमें 25% की आप वृद्धि कर देते हो, तो आपका 125 आपका हो जाएगा, ठीक है। और उसके व्यय में 15% की वृद्धि कर देते हो, व्यय क्या होता है खर्च, और इसमें जब आप 15% की वृद्धि आप कर दोगे, 15% की जब इसमें वृद्धि कर दोगे, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं 120 होते हैं, 15 अट्ठे आपके 120 हो जाएगा, यानी 12% की वृद्धि यहां इसकी हो जाएगी, तो 12 को जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 92, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अब उसकी बचत में देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, बचत क्या है, अब आप खुद सोचो, यहां देखो इनका सम कितना था भाई 20 के, इसका जो अंतर है वो 20 के बराबर है, तो इनका अंतर कितना होगा भाई, इनका भी तो आप अंतर निकालोगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 33, ठीक है। तो आप ये देखो यहां आपसे क्या पूछा है कि बचत में, बचत यही तो है सेविंग, बचत क्या है मेरे भाई सेविंग है, और बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो पहले बचत कितनी थी 20 थी,
ठीक है भैया 20 आ गई। अब बढ़ कितनी गई है, आप बोलोगे 13 बढ़ी है, तो बस 100 से गुणा कर लो, बस इतना करना है। और 20 से ये 5 बार और 13 पंजे 65, यानी 65 जो है आप इसका राइट आंसर आ जाएगा। 65% की क्या हुई है, वृद्धि आपकी हो गई। ऑप्शन जो आपका डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं इतना लेंदी थोड़ा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका समझ में कॉन्सेप्ट आ सके मेरे भाई, ठीक है। इसका बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मुझे करके बताइएगा। रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% भाग क्या है, बचाता है, बचत करता है। तो आपको भाई इनकम वाला लिखना पड़ेगा, या क्या है इनकम। इनकम के दो कार्य होते हैं भाई, एक तो क्या है उसकी सेविंग करना, या उसको क्या करना, बचत करना। तो जो उसकी इनकम है मान लो 100 रुपए है, अब उसका 20% भाग क्या है, वह बचा लेता है, यानी उसमें से 20 रुपये बचा लेता है, तो खर्च कितना करता होगा, 80 रुपए करता होगा, ठीक है। फिर आपसे बोला हाल ही में उसकी मासिक आय 25% बढ़ जाती है, तो भाई 100 का 25% आप निकालोगे तो आपका कितना 25 आएगा, 25 को इसमें जोड़ दो तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 25%, जब ये बढ़ जाएगी तो आपका 125 आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसकी बचत भी 5% बढ़ गई, तो भैया 20 का 5% निकालेंगे तो 5 कितना, 20 का जब 5 में गुणा कर दो आप डायरेक्ट, तो भैया 20 में जब आप 5 का गुणा कर देंगे अपॉन 100 आपका आ जाएगा 20 पंजे 100, एक बढ़ जाएगी, तो एक को जब आप इसमें जोड़ दोगे यानी 5% जब इसको बढ़ाओगे तो एक बढ़ेगी, और 20 में एक जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो अब पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखो उसकी वर्तमान में अपनी वर्तमान नामांकित आय का कितना प्रतिशत बचाता है। भैया अभी कितनी है उसकी सेविंग है 21 है, और आय में से कितना बचाता है 125, बस इतना आपको करना है। 100 का आपको भाग दे देना है, गुणा कर देना है, ठीक है मेरे भाई। 25 से काटो, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, इसका गुणा करेंगे 84, और 84 में जब आप 5 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80, तो 16 बार जा रहा है, और 16 बार कम से कम यही जा रहा है, ऑप्शन डी। आगे करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। बताइएगा इसका, मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो भैया यहाँ आपको ए लिख लेना है, यहाँ बी लिख लेना है। जो ए की आय है वो 50% अधिक है, यानी 150 है, और ये कितनी होगी 100 आपकी हो जाएगी। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, ठीक है भैया। और दोनों में भाई वृद्धि कर दो, तो संयुक्त दोनों को जोड़ दो। तो अभी इन दोनों की कितनी है, संयुक्त की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में अगर मैं निकालूंगा यानी ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ के आपकी 250 आपकी हो जाएगी। लेकिन वृद्धि करने के बाद में कितनी होगी, तो इसमें जब मैं 40% की वृद्धि आपको करूंगा तो 15 चौके कितने हो जाएंगे, 60 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई 15 चौके 60 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके 60 आपके हो गए, 15 चौके 60, ठीक है। और इसका जब करोगे 90%, और 90% क्या 90 आपका हो जाएगा। आप 100 में जोड़ के ही तो लिखेंगे, और जब आप इसको 100 में जोड़ के जब आप लिखोगे, 100 में जोड़ के जब आप लिखोगे, इसमें जोड़ के ही आप लिख दो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये पूछा है। तो 15 अट्ठे कितने हो जाएंगे, सॉरी 15 चौक 60, 60 हो गए, और 60 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका कितना होगा, वृद्धि कितनी हुई, जब आप इसका तो भाई कितना 40% आप इसमें वृद्धि करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 210, ठीक है। और जब आप इसमें 90% जब आप वृद्धि कर दोगे तो 90% में भाई आपने क्या कर दी, इसमें वृद्धि कर दी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 190 आपका हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 400 आपका हो गया। पहले कितनी थी 250, तो 250 बटे 400। लेकिन इससे भी पहले इनका आप डिफरेंस देखो, आपसे पूछा क्या गया है, उसकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो ये आपका कितना हो गया 400। तो आपको क्या लिखना है 250 का और 400 का डिफरेंस, 250 और 400 का डिफरेंस कितना होगा 150, ठीक है। और पहले कितना था आपकी 250, तो 250 आपको यहां लिख देना है, और ये कितना 100, 100 से आप काट दो, 0 से 0 कट गया, 25 से कितनी बार 4 बार, 15 चौके 60, यानी 60 आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। यहां से बोला है यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़ के इतनी हो गई, तो आप सबसे पहले क्या ले लो, आप इनका अंतर ले लो, ठीक है। और मेरे भाई जब आप अंतर लोगे तो 2 अंक देखो, ये भी 2 अंक है, ये भी 2 अंक है, और ये कितना है आपका 0 का 0 ही रहेंगे 2। अब देखो 25, ये यहाँ कितना है 5 है, 5 में से 0 घट नहीं सकता, 5 में से जब 0 को हटाएंगे तो आपका 5 ही रहेगा। यहाँ आपका कितना रहेगा 262, और 262 में से बस आप 175 घटा दो, तो 262 में से जब आप 75 आप घटा दोगे, 175 घटा दोगे तो आपका कितना रहेगा 87। अब इतनी क्या हो गई है, इतनी वृद्धि हुई है, पहले कितनी थी इतनी थी, तो आपको इसका भाग दे देना है, ठीक है। भाग दे देना है, परसेंट में निकालना है, तो आप क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपसे क्या वही 5 वर्ष की निकल के आएगी, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है
प्रति वर्ष। और प्रति वर्ष के लिए निकाल रहे हो तो आप 5 से क्या कर दो और भाग दे दो, 5 से और भाग दे दो, क्योंकि प्रति वर्ष की बात हो रही है। तो ऊपर कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 1 2 1 ये कट गया, एक इससे ये वाला जीरो काट दो। इससे जब आप इसको काटोगे, इससे जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 50 बार जाएगा। और 5 से जब आप इसको काटोगे तो ये 10 बार जाएगा, यानी 10% की क्या हो गई, आपकी वृद्धि हो गई। बस आपको इतना सा ही करना है, ठीक है मेरे भाई। आपसे क्या बोला है, किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूलन, अवमूलन होता है, अवमूलन का मतलब क्या होता है, कमी हो रही है, ठीक है, गिरावट आ रही है। तो 2 वर्ष बाद उस कार की कीमत कितनी, 4,80,000 हो जाएगी। तो कार का वास्तविक मूल्य आपको बताना है। तो कार का आप वास्तविक मूल्य निकालेंगे तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो मान लो उसका वास्तविक मूल्य x है और इसमें कितनी हो रही है, कमी हो रही है, 20% की कमी, तो आपका कितना हो जाएगा 80, और 2 बार हो रही है ना, तो आपको क्या है, 2 लिख लेना है, और नीचे कितना 100 और डिवाइड बाय 100। तो कितनी हो रही है इतने समय बाद, 4,80,000, ठीक है मेरे भाई। इतना आपने कर दिया, तो 1 2 इससे ये जीरो कट गए, ठीक है। अब आप इससे काटो, देखो 8 से काटेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, 3 जीरो बाद में लगाएंगे, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 6 48, ठीक है। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से काटो, 4 से 2 बार, और 4 से जब इसको काटेंगे तो ये 15 बार, ठीक है। और 2 से कितनी बार, 50 बार, ठीक है। और 50 का इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 15,000 गुणा 50। तो आपका कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ रहे होंगे लास्ट में। तो 4 जीरो देखो यहाँ कितने 5 आ रहे हैं, ये गलत, यहाँ कितने आ रहे हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब आपको 15 पंजे 75, तो आपका देखो यही आपका हो गया, 75 इसी में दिया है। बस ज्यादा कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 17,500 है। पहले कितनी थी, 12 पर, पहले वर्ष की जनसंख्या 12% की कमी आती है पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में कितनी, 8% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद पूछिए ना, तो बाद की पूछिए तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो, कितना 17,500, और इसमें पहले कितने की कमी आ रही है, 12% की कमी आ रही है, यानी 88 बाय डिवाइड बाय 100। फिर 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आपका 108 और ये 100, तो 100 से ये 100 2 जीरो वाला कट जाएगा। अब आप किससे काटो मेरे भाई, अब आप इसको काट दो 25 से, और 25 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 4 से जब आप इसको काटोगे, 4 से ये भी आपका कट जाएगा, 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। अब आप लास्ट वाला अंक देख लो, देखो जीरो तो आएगा नहीं, देखो कितना आएगा, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, 9 आएगा, 9 8 72, तो लास्ट में 2 आ रहा होगा, तो 2 किसी के नहीं आ रहा सिवाय इसके आ रहा है, 16,632, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, एक गांव की जनसंख्या में 5% की दर से 5% की दर से सतत वृद्धि हो रही है, ठीक है भैया। कि यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 18,522 है, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी मेरे भाई। इतना बस आपको ये बताना है। तो मेरे भाई कैसे बताएंगे इसे, वो आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने इसको छोटा कर दिया है, तो आपको क्या लिखना है, बस ये लिखना है 18,522, ठीक है। अब कितने, 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष क्या, सॉरी 3%, 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो अब आपसे क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, बाद की नहीं पूछी है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी ये नहीं पूछे, 3 वर्ष पहले कितने की होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस आपको 100/3 बार हो रही है ना, तो आपको 105 लिख देना है। यहाँ पे भी कितना, 100/105, ये आपका 105 आपका हो जाएगा। इसको मैं साफ तरीके से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, 100/105 आपका हो जाएगा, इंटू 100 आपका 105 आपका हो जाएगा। अब आप 5 से काटो, 20 बार, 5 से कितनी बार, 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, ठीक है। और 5 से 20 बार, और 5 से 21 बार, ठीक है। अब आप देखो ये 3 से काटो, ठीक है, 3 से आप इसको कट करके देख लो, या 21 से ही कट करके देख लो। 3 से कट करोगे तो आपका थोड़ा बेटर रहेगा, 3 से कट करोगे तो देखो 3 सत्ते 21, और 3 से जब आप इसको कट करोगे तो 3 छिंग आपका 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 2 बचेंगे, ठीक है। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 चौक 12। फिर देखो भाग जा रहा है 3 से, फिर भाग जा रहा है 3 से, फिर 3 से 7 बार जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 से जब आप इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15 आपका हो जाएगा, 2 बचेंगे, और 3 से जब आप इसको काटोगे
तो मिनिमम 8 बार जाएगा ये। 3 अट्ठे 24 आपका होता है। फिर 3 से काट दो आपका 7 बार, और 3 से जब आप इसको काटोगे 3 छिंग आपका 18 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 छिंग आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 छिंग 18, 6 लिख दे रहा हूँ यहाँ, 3 छिंग कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 से, देखो 7 से जा रहा है क्या, 7 नाम 63 और 5 होगा 7 अट्ठे 56, तो देखो 7 से भी जा रहा है, 7 नाम 63, 7 नाम 63 आपका हो जाएगा। और ठीक है, 7 नाम 63 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 7 नाम 5 7 अट्ठे 56। ठीक है, अब देखो कितना हो रहा है, 7 7 49, और 49 से ये 2 बार जा रहा है, तो 20 गुणा 20 गुणा 20 और ये 2, तो आपका कितना रहेगा 20 गुणा 2 दूनी करोगे, यानी 2 गुणा 20 गुणा 20 और गुणा 20, बस आप इतना गुणा कर लो, लास्ट में कितने 3 जीरो आएंगे। ठीक है, और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका 16,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यदि किसी परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए हैं, कोई परीक्षा हुई है उसमें 370 छात्र शामिल हुए हैं, जिसमें से 352 उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत आपको बताना है। तो उत्तीर्ण आपको दिए हुए हैं, कितने दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, डायरेक्ट आपको लिख देना है कि भैया 352 उत्तीर्ण हुए हैं, और कितने में से हुए हैं 370 में से हुए हैं, गुणा 100, बस इतना आपको करना है। 0 से आपका 0 कट हो जाएगा। ठीक है, 37 से जब आप इसको काटोगे और इसका इसमें 10 से गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 35 20 बटे 37, और 37 से जब आप इसको काटोगे तो मिनिमम कितनी बार जाएगा 95 बार जाएगा, तो 95% आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा इस वाले का राइट आंसर मुझे बताइएगा कि 250 अभ्यर्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया है, तो टोटल कितने हैं 250, जिनमें से 225 क्या है उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण का परसेंट आपको निकालना है, तो मेरे भाई उत्तीर्ण पहले से दे रखे हैं 225, सेम अभी आपने किया है वैसा ही सवाल है ये, और ये कितना आ जाएगा 250। ठीक है, इंटू आप 100 कर दो, बस 25 से काट दो, 25 से 9 बार और 25 से ये 10 बार, और एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, कितना हो जाएगा 90%। आपका जो ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे से सवाल है इसमें। देखिएगा एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 90% क्या हो गए उत्तीर्ण हो गए, और 260 जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। तो ये तो किसका है पास का है, तो फेल का कितना होगा, फेल का 10% फेल हुए होंगे, तो 10% की ही वैल्यू ये दे रखी है, तो 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 260। ठीक है, तो 1% की कितनी होगी 26। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई 26 हो गई। अब आपसे पूछा कि परीक्षा में कुल संख्या कितनी थी छात्रों की विद्यार्थियों की, तो 100% ही वही होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 गुणा 100, यानी 2600 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा यहां आपसे बोला है कि एक छात्र को गणित में पहले सत्र में की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक कितना हो 87 हो, तो पहले सत्र का प्राप्तांक देखो 16% हुए ना, तो पहले मान लो कि उसका जो प्राप्तांक होगा 100, तो 100 का जब आप 16% निकालोगे तो 16% अधिक हुआ है, तो 116 आपका आ गया, तो 116 आपका आ गया। तो भैया आपको क्या करना है कि भैया मेरा 116 था भाई पहले, और अभी कितना है 87 है दूसरे में, तो आपका 100 से इसमें मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज आप निकाल दो, बस इतना आपको करना है। ठीक है, तो आप करिएगा, इसका डिवाइड दीजिएगा, कैसे करोगे तो 29 से काटो, 29 तिया कितने होते हैं 87 होते हैं, 29 चौक 116। ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा ये 25 बार, और 25 तिया 75, तो प्राप्तांक कितना है 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान से ये प्रश्न है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। भाई वो पास कब होगा जब उसे 40% अंक मिल जाएंगे। उसे 70 अंक मिले हैं और 20 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन अगर उसे 20 अंकों से ही तो अनुत्तीर्ण हुआ है, तो अगर मैं 20 को इसमें जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे 90, यानी अगर इसको 90 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता, क्योंकि 20 से ही तो फेल हुआ है। तो 90% की वैल्यू आपको कितनी होगी 40 होगी। कैसे 90% मतलब 40% नीचे रख देंगे, 90 से भाग दे देंगे, बस बात होगी खत्म, बस।
ठीक है, तो भाई उसे पास कितने से होना था भाई 90 से, मिले कितने हैं 40, तो अब तो आप कर लोगे 40% की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब तो कर सकते हो, आसान है। अब नहीं आता तो आप देखो कैसे करेंगे। तो आपको क्या लिखना है मेरे भाई, आपको आपको यहाँ कैसे लिखना है, देखो जरा ध्यान से। आपको क्या है 90 मिले हैं, 90 नीचे लिख दो, नीचे ऊपर कितने हैं 40। ठीक है, परसेंट में चाहिए 100 से गुणा कर दो बस, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, और 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 नंबर कितने होते हैं 225। तो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई, करेक्ट आपका हो जाएगा। पूर्णांक कितना है 225। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक परीक्षा में 80% छात्र जो है वो भौतिक विज्ञान में, और 70% जो छात्र हैं वो रसायन विज्ञान में क्या हुए उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 15% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप सर्कल की सहायता से मेरे भाई करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो जो दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं सबसे पहले आप उनको ले लो। तो एक मेरा फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है, दोनों विषय में 15% क्या हुए फेल हुए हैं, जबकि एक विषय में भौतिक विज्ञान की बात करता हूं, एक विषय में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे। 80% पास हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं तो 20% क्या फेल हुए होंगे। तो 20% में से 15% तो दोनों में फेल हुए, तो मेरा 5 ही बच गया, 5% क्या हुआ फिजिक्स में फेल हुए। ठीक है, और 70% रसायन विज्ञान में पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे, जबकि 15 ये है, ये तो मेरा कितना बच गया 15। अब आपसे क्या पूछा है कि यदि 325 छात्र दोनों विषयों में क्या हुए उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये तो फेल का है, ये किसका फेल का है। तो आप जब मेरे भाई इनको जब आप जोड़ दोगे, इनको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 35। 35% क्या हो गए फेल हो गए, तो बचे कितने होंगे पास कितने हुए होंगे 65%। तो 65% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 325 दे रखी है। तो मेरे भाई 65% 65% की वैल्यू कितनी है आपकी 325 है। तो 65 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 5 आपकी आ गई। तो आपसे क्या पूछा है छात्रों की कुल संख्या, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 100, यानी आपकी 500 आपकी हो जाएगी। ऑप्शन जो मेरे भाई डी है वो करेक्ट आपका हो गया। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को भी हम सर्कल की सहायता से करते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है कि एक परीक्षा में दोस्तों 35% छात्र क्या हुए हैं और दूसरी परीक्षा में 42% छात्र फेल हुए हैं। तो आप क्या निकालो पास का निकाल लो, या फिर एक काम करो ऐसा है ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, और दोनों में कितने छात्र क्या हुए फेल हुए हैं, दोनों फेल की बात हो रही है। ये इसमें कितने हुए हैं 30% हुए हैं, तो इसमें 5 हो जाएंगे, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड आपका हो गया। तो 42 इसमें हुए तो 12 आपके इतने हो गए, तो ये कितने हो गए 17। ठीक है, और कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है 2500। ठीक है, तो 100% की तो वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 2500। तो बेटे भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 25 आपकी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 100 का आप इसमें क्या दे दोगे भाग दे दोगे। तो ये कितना है 12 और 5 17, तो 17 का और निकालो, 17 का गुणा करोगे 25 सत्ते 25 सत्ते कितने होता है 5 आपका आ जाएगा, यानी 420 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 25 और 17 का गुणा करोगे तो इन्हें डिजिट आप मल्टीप्लाई कर लेना, इन्हें डिजिट से आप वैल्यू निकाल सकते हो। चलिएगा आगे बताइएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 1000 लड़के हैं और 600 लड़कियां हैं, एक परीक्षा में भाग लेते हैं भैया, तो कुल कितने बच्चे भाग लेते हैं। तो सबसे पहले बात हो गई, अगर मैं टोटल की बात करता हूं, टोटल बच्चे कितने हो गए यहाँ 1600 हो गए। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, बताइएगा। तो देखो 40% अगर आप लड़के निकालोगे तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं 40% तो पास हुए, तो अनुत्तीर्ण क्या आपसे पूछा है, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे 60% हुए होंगे। तो 1000 का जब आप 60% निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा 600। ठीक है, इतने क्या हुए फेल हो गए, बॉय क्या हो गए इतने प्रतिशत फेल आपके हो गए हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी 65% उत्तीर्ण हुई हैं, तो 35% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, पास हुए हैं, तो 65% फेल हुई होंगी। तो 600 का जब आप 65% निकालोगे तो 600 का जब आप भाई 65% निकालोगे तो 0 से 0 आपका ये कट जाएंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 आपका हो जाएगा। हाँ से 3 6 3 36 और ये 90, यानी 390 आपका लड़कियां हो जाएंगी। तो आप क्या करो इन दोनों को जोड़ दो, और इन दोनों को जब भाई आप गर्ल्स जी है आपको यहाँ कितना आ गया 390, और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा आपका 990। ठीक है, 990 हो गए। अब पहले कितने थे 1600, अब परसेंट निकालना है तो 100 से आप गुणा कर दो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 16 से कितने बजे 16 6 96, तो 6 करके 11 होगा। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। रमेश ने क्रमशः 100, 130 और 150 पूर्णांक वाली 3 परीक्षाओं में से क्रमशः 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको बताना है। तो भाई 50% 100 वाले में करें तो पहले इनका टोटल पूर्णांक कितना होगा, आप पहले इनको आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा भैया 100, 200, 300, 380। ठीक है, तो 380 इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांक आपका हो गया। तो इसका 50% निकालोगे तो आपका पहला 50 आपका आ गया। ठीक है, इसका 60% निकालेंगे तो 13 छिक्के कितने होते हैं, 78। 13 छिक्के 78, तो एक आपका 78 आ जाएगा। 70 का निकालेंगे तो 70 का कितना आपका आ जाएगा, 15 सत्ते आपका 105, तो 105 आपका ये हो जाएगा। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना 3 आपका आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 233 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जब 233 आ जाएगा, 233 बटे आप क्या कर दोगे 380। ठीक है, तो 233 बटे 380 इंटू 100% बचिए। ठीक है, अब जब 38 किससे आ रहा है, 19 से जा रहा होगा। 19 से जब ये जा रहा है तो 19 से जब आप इसमें भाग दोगे या आप इसके इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2330 और ये कितना हो गया 38। तो ठीक है, इसका देखो ये कितना 38, सॉरी 80 लिख गया है, कितना है 38 है। ठीक है, ये पूरा हिसाब हो गया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बस ये। ठीक है, हाँ, तो ये कितना है 100 है दोस्तों। जब आप इसके इसमें मल्टीप्लाई और भी इसको कट करना चाहिए, देखो 5 हो गया, इससे जब आप इसको कट करोगे ये आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, एक आपका 16 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11। अभी कितना हो गया 19, और 19 से मिनिमम दोगे आप इसमें तो 19 से 6 बार जाएगा और 6 इनमें से कोई से नहीं आ रहा, यही आ रहा है। तो आप कितना आ जाएगा, 61.32 आपका राइट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए हैं, एक भैया उम्मीदवार है तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार रहे होंगे, तो एक फर्स्ट आपका हो गया, एक सेकंड हो गया। एक ने कितना 37% क्या है प्राप्त किए हैं वोट। ठीक है, मत प्राप्त किए, तो दूसरे में से 37 को उठा दो, तो दूसरे ने कितने किए होंगे 63 आपके किए होंगे, तो वही ज्यादा वाला क्या होगा, विजयी हो गया होगा। तो इसमें क्या बोला, और विजयी उम्मीदवार से इतने, तो आप एक काम करो 3 जीरो कम कर दो, 3 जीरो हम कट कर देना, बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 3 जीरो हमने उधार कर दिए, कितना हो गया 520 मतों का अंतर से हरा है। तो भैया जो विजय हुआ है वो कितने से हरा है, तो आप इनका अंतर ले लो, और जब आप इनका अंतर लोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 6 और ये 2 26% वोटों से ये हारा है। तो भाई 26% की जब आप वैल्यू आप निकालोगे मेरे भाई, तो आपकी कितनी हो जाएगी 520। मैंने 3 जीरो उधार कर दिए, बाद में ले लूंगा। 26 से कितनी बार 2 बार 20 हो गया, तो भैया 1% की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है। तो 100% की कितनी होगी, 100% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 20 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब 2000 हो गया, अब 3 जीरो तो पहले से ही फ्री है, तो 3 जीरो और लगा लो, यानी 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन जो मेरे भाई बी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर इस तरीके से ज्यादा जीरो वाले सवाल आ रहे हो तो उनको जीरो को कम कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, तो इसमें क्या बोला है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक को कुल मान्य वोटों के 75% वोट के बराबर इसको वोट मिले हैं। ठीक है, यदि वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया है तो कुल वोटों की संख्या आपको इतनी दे रखी है। तो मैंने बोला 3 जीरो को आप उधार कर लो इसमें भी। ठीक है, 3 जीरो को बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो 560 वोट है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या आपको निकालनी है। तो आपका कितना है 560 है। अब 560 का जब आप पहले क्या 15% अमान्य कर दिए, तो मान्य कितने की है 85%। तो आप 85% क्या कर दिया भाई मान्य कर दिए हैं। ठीक है, और उसका 75% आपको निकालना है। तो एक काम करो भैया, यहाँ जीरो लगा दो, तो यहाँ कितने जीरो कम के 1, तो 1 का मतलब क्या होगा 1000 तो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो पूरे कट गए, बस आपको इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 55 25 5 आएगा, 5 के 30, लास्ट में देखो जीरो आ रहा होगा। अब लास्ट में जीरो तो सबके हैं, तो एक काम करो मेरे भाई, आप इसको कट ना करो। अब कट नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 3 जीरो उधार है ना, आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 560। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे 85% आप निकाल दिया। ठीक है, इससे क्या होगा इजी आपका हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहता है 75 बटे आपका 100 आपका हो जाएगा। अब 25 से काटो, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, और 4 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 से जब आप इसको काटोगे तो मिनिमम 140 बार जाएगा।
ठीक है, 140 बार चला गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट आपका हो गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। अब 5 से काट दो, 5 से कितनी बार 17 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार, और 2 से जब आप इसको काटोगे तो 7 बार, ठीक है। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा है, और ये कितना बच गया 7 का, और इनका मल्टीप्लाई कर लो तो देखो एक आपका 17 आ गया, एक आपका ये 7 या 21 आपका आ गया। तो 17 का जब आप 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 का जब आप 21 तो लास्ट में 7 आएगा, यानी 3 जीरो के बाद 7 आपका आ रहा होगा। तो 3 जीरो के बाद 7, देखो यहाँ 3 जीरो के बाद 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 जीरो के बाद 6 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। 3 जीरो के बाद 8 आ रहा है, 3 जीरो के बाद जब 7 आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका 300 कितना आएगा, 57 आपका आ जाएगा। 3 जीरो हमने उधार कर दिए थे, रोक दिए, तो आप 3 जीरो लगा दो आप, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लॉटरी में 96.5% भागियों ने पुरस्कार नहीं लिया है, यानी इतने लोगों ने नहीं लिया है, और 700 लोगों ने पुरस्कार जीता है, ठीक है। 700 लोगों ने जीत लिया है, तो भैया इसमें से 100 में से इसको घटा दो, ठीक है। 100% में से आप इसको घटा दोगे, यानी 0.3, यानी 3.5% लोगों ने भाई पुरस्कार लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 700 है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 का गुणा हो जाएगा, 35 का भाग हो जाता है, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 700 गुणा 10 बटे आपका कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब 35 से काट दो भाई, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, और 7 से कितनी बार 10 बार, तो ये कितना हो गया 200 आपका हो गया। लेकिन आपसे बोला क्या है कि भैया 100% की वैल्यू, और 200 का 100% क्या होता है 20,000 आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हुआ। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको कितना है, इतना दिया गया है, तो उसमें 20% लड़कों, तो एक काम करो इसको परसेंट से भाग ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी बॉयज आपके कितने हो जाएंगे, बॉयज जो है वो 300 आपके हो जाएंगे, और जो गर्ल्स है वो कितनी हो जाएंगी 200 हो जाएंगे। देखो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते इससे फर्क ना पड़े, आप इनको दोबारा उसमें लोगे तो 0 से 0 आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। अब 20% देखो क्या बोला, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, ठीक है भैया। 20% को मिली है, तो कितने छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बस ये आपको निकालना है। तो कुल कितने आपके हो गए भाई 100% की वैल्यू, वैसे भी अगर आप निकालोगे जोड़ करके 100% की वैल्यू कितने हो गए 500 आपके हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए 500 हो गए। तो भैया ध्यान से देखिएगा, आपको ये बताया कितने परसेंट लोग को नहीं मिलती, तो ये आपका कितना हो गया 500 ही तो आपका हो गया भाई, 500 ही तो हो गया। तो ये आपके कहते 20% को भाई मिलती है, यहाँ 20% को छात्रवृत्ति, 20% लड़कों को मिलती है और इतनी इनको मिलती है, तो भाई इनका 20% आप निकाल लो, तो आप आसानी से आप यहाँ कर लोगे, ठीक है। तो जब भाई 300 का जवाब 80% निकालोगे, 300 का, क्योंकि 80% लड़कों को तो मिलती है ना, तो भाई 300 का जब जिनको छात्रवृत्ति क्या होती है, यानी छात्रवृत्ति क्या बोलते हैं स्कॉलर, यानी एस, तो भाई किनको मिलती है बॉयज को जो स्कॉलर मिलती है, 300 का जब आप 80% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 × 24, यानी 240 छात्रों को मिलती है, ठीक है। और लड़कियों को कहते हैं 25% इनको मिलती है, तो मिलती किनको नहीं है, जिनको नहीं मिलती है मैं उनकी आपके निकाला, तो 75% लड़कों को क्या है नहीं मिलती है, तो 75% जब लड़कियों को नहीं मिलेगी तो इसका 75% निकालेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 75 दूनी 150, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यानी ऐसी गर्ल्स है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, कितनी होगी 150 होगी, इनको आप जोड़ दो कितना आपको हो जाएगा 390, ठीक है। और 390 को नहीं मिलती, टोटल कितने हैं 500, बस इतना सा आपको करना है। और ये 100 से आपको क्या करना है, इससे ही कट जाएगा बस। अब 5 से इसको काट दो, 5 7 7 बार आ जाएगा, मिनिमम कितने ऐसे बचे 4 बचे, 4 5 8 78%, 78% बच्चे ऐसे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं आपकी मिलती। बताइएगा इसका मुझे राइट आंसर बताएगा, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ है 2020 में, ठीक है। बताइएगा इसका, बताइएगा कि 50 लड़कियां और 70 लड़कों में की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया है, जिसमें 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने क्या है भाग लिया है, तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है जो कार्यक्रम में उपस्थित है भैया। 50 लड़की हैं और लड़के कितने हैं आपके 70 हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के यही तो उपस्थित होंगे, तो आप एक काम करो पहले इनका, पहले देखो कुल आपके बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं आपके, बॉयज आपके 70 हैं, और जबकि गर्ल्स आपकी कितनी है यहाँ 50 है, तो यहाँ टोटल कितने उपस्थित है यहाँ 120 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितने प्रतिशत उपस्थित है पूछा है, तो 40% क्या है लड़कियां हैं, 40% लड़कियां, तो वही लड़कियों का 40% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा 40%, तो वही 4 से जब इसमें भाई मल्टीप्लाई कर दो 40% का,
4%, 4×5 = 20, तो कितने हो गए 20। इसमें क्या हो गई भाई, इसका भाई 40 का आप देखो ऐसे निकाल लो भाई, 40 का आप कितना 50 दिया है ना, तो भाई परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। एक जो तो 4×20 ही तो हो गई। तो भाई कितनी लड़कियां उपस्थित है भाई, 20 लड़कियां उपस्थित है, ठीक है 20% उपस्थित है। और लड़कों में से कितना है 70% उपस्थित, 50% है। तो भाई 50 का जब आप 70 में करेंगे तो 35 ही तो आएगा। तो आपका कितना 35 क्या हो गए आपके वॉइस आपके यहाँ हो गए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। और 55 पर आपके इतने लोग क्या है जिन्होंने भाग लिया है, तो कुल बच्चे कितने 120। तो जिन्होंने भाग नहीं लिया होगा वो भी तो बैठे होंगे। तो 5 से इसको काट दो, 25 से काट दो, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 5 से कितनी बार 11 बार, और 11 चौके तो हो गए 44। तो 44% जो बच्चे हैं जो कि क्या है इसमें उपस्थित है। ऑप्शन जो मेरे भाई डी है वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसमें बोला एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% भाग क्या है बचाता है, ठीक है, बचत करता है। तो भाई ठीक है, तो इसकी क्या हुई, पहले आपकी इनकम आ गई, ठीक है, और यहाँ क्या आ गई सेविंग आ गई, और प्लस क्या हो गया एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, खर्च आ गया। तो इसकी सेविंग मतलब कमाता कितना है 100 रुपीज कमाता है, मान लो 100 कमाता है, 100% सबकी इनकम होती है, तो मासिक आय का 30% बचा लेता है। तो बचत इसकी कितनी करता है, ये 30% की बचत करता है। तो खर्च कितना करता है भैया 70 खर्च करता है, बहुत ज्यादा खर्चीला है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो उसकी मासिक आय का 10% की वृद्धि हो जाए। जब मैं 100 का 10% की वृद्धि करूंगा तो 10 ही तो आएगा, और 10 को जब मैं इसमें जोड़ दूंगा मेरे भाई 10% की मैंने वृद्धि करके इसमें जोड़ूंगा तो 110 मेरा हो जाएगा। फिर मुझसे क्या बोला है कि पिछली बचत में 20% की क्या है अधिक बचत करता है, और पिछली बचत में यानी जो बचत की है उसने, उसमें 20% की क्या है जो बचत किसने की है, बचत क्या हुई 20% की क्या है बचत करता है। तो इसका जब 20% निकालूंगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 को जब इसमें जोड़ूंगा यानी 30 का जब आप 20% निकालोगे 20%, तो इसका कितना हो जाएगा 36 मेरा हो जाएगा। अब मुझसे क्या पूछा है कि उसके व्यय में हुई प्रतिशत की वृद्धि। तो भैया इनका व्यय कितना हुआ होगा भाई, देखो पहले 70 था, आप इसमें से घटा लो, ठीक है, इसमें कितना 4 आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितने रह गए 4 आपका हो जाएगा, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7। तो भैया अब आपसे पूछा है व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, देखो उसके व्यय में कितनी 4% की वृद्धि हुई है। तो 4 बटे आपका 70 आपका आ गया, और ये गुणा 100, ठीक है, तो 0 से 0 मेरा कट गया, ये कितना हो गया 40, और 40 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, तो 5 करके जो 4 है, तो ऑप्शन ए है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहता हूँ, डेली 8 बजे लाइव क्लास चलती है दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लाइव क्लास लेना ना भूलें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि वो एग्जाम में अपना बढ़िया स्कोर कर पाए। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्द ही लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।